4। अगली हेडिंग डालिए सूचक। सूचक इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटर। अब ये इंटीग्रेटर तो बोले सर जी ये तो सुना सुना लग रहा। हाँ सुना सुना लग रहा, कहाँ सुना बताओ? तुम लोगों के घर में लगा होता है इंटीग्रेटर। अभी तरह हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये जो बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड में आप देखिए लगा होता है इंटीग्रेटर। उसमें क्या होता है, चमकता, उससे पता चलता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। सरल भाषा में कहें तो जो लाइट के आने की सूचना देता है वही सूचक होता है, ठीक है। तो सूचक का मतलब जो सूचना देगा वो सूचक है। तो जो लाइट के आने की सूचना देता है वो सूचक वो वाला होता है। जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देता है वो केमिस्ट्री वाला सूचक होता है। यानी वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक का मतलब सूचना देने वाला। जरूरी नहीं है सूचक निर्जीव हो, सूचक सजीव भी हो सकता है। क्या मतलब? मान लिया एक बच्चा भागता हुआ आया ऊपर, बोले सर जी सर जी सर जी, हमने जी बताई है, बोले बाहर पुलिस आई आपको बुला रही है। सूचना मिली, हमने पता लगा इधर से भागना शुरू कर दिया, हटो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, कूद फांद के पीछे भाग गए। तो किसी से भी सूचना मिल रही है वो सूचक है। तो सूचक मतलब जरूरी नहीं निर्जीव हो, कोई भी चीज जो आपको सूचना दे रही है वो सूचक है। जैसे ध्यान से देखिएगा, हमने तुमसे कुछ बोले नहीं, हम ऐसे आए, क्या समझ में आया? हमने कहा ऐसा है 50 रुपये में दे दो। अब इस समय ये सूचना तुम्हें कौन दे रहा? बोर्ड। तो ये बोर्ड भी आपके लिए सूचक का काम कर रहा है। कोई भी चीज जो आपको सूचना दे रही है वो सूचक। 50 रुपये से याद आया, जितने गरीबों की फीस नहीं क्लियर है, 50 नहीं 700 रुपये फीस है, अपनी फीस ला के जमा करो। खैर, तो सूचक का मतलब जो सूचना देते हैं। देखिए बेपदार्थ, बेपदार्थ कौन से पदार्थ? बेपदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। बेपदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। देखिए जैसे लिटमस पेपर, ये सब सूचक में आते हैं। जैसे लिटमस पेपर, कामा मेथिल ऑरेंज, नाम है इनके, आदि। जैसे लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज आदि, क्या है ये? लिटमस पेपर होता है, वैसे मेथिल ऑरेंज भी होता है। ये सारे के सारे सूचक सूचना देते हैं। क्या सूचना दे रहा है लिटमस पेपर? क्या सूचना दे रहा है? आपने देखा नीले से लाल हो गया तो तुम्हें पता लग गया ये अम्ल की सूचना दे कि ये अम्ल है। लाल से नीला हो गया तो ये क्षार। तो आपको सूचना दे रहा है कि जो आप लेके बैठे हुए हो ये अम्ल है कि क्षार है। तो लिटमस पेपर भी क्या हो गया? सूचक हो गया। कोई भी वो चीज़ जो आपको सूचना देगी वो सूचक कहलाएगी। ठीक है, खत्म बात। अगली हेडिंग, हेडिंग डालिए पीएच मान। भैया थोड़ा लिखने का तरीका देखिए, पी बड़ा सा लिखा जाएगा और एच थोड़ा ऊपर की तरफ, पीएच मान। अगली हेडिंग है ये पीएच मान। पीएच मान या पीएच वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया दांत क्यों टूटते हैं, कहीं ना कहीं पीएच मान कनेक्टेड है। आदमी बीमार क्यों होता है, कहीं ना कहीं पीएच मान कनेक्टेड है। दही क्यों जमता है, कहीं ना कहीं पीएच मान कनेक्टेड है। सिरका क्यों बनता है, कहीं ना कहीं पीएच मान कनेक्टेड है। दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं पीएच कनेक्टेड है। कुछ लोग कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे हम लोगों के जो खून का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। 50 बार जीटीआई, आईटीआई, चपरासी, रेलवे, सिपाही, जो चूरन छाप एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है हमारे रक्त का पीएच मान होता है। तुम्हारे स्कूल में भी पूछा जा सकता है हमारे रक्त का पीएच मान होता है, क्या कहोगे? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अब यहाँ पे कंडीशनें होती हैं कि 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता तो अम्लीय। पहले अगर ये बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम आपको ये बताते हैं ये पीएच मान है क्या। जरा सुनिए, लिखने का तरीका आपने देख लिया, ऐसे पी एच थोड़ा सा ऊपर, पीएच मान। सुनिए भैया, अभी हमने आपको बताया कि एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार और एक होता है लवण। मेरे साथ में बोलो, बोलो जिनमें होते हैं एच आयन क्या कहलाते हैं? अम्ल। जिनमें होते हैं OH आयन क्या कहलाते हैं? क्षार। अम्ल करता है क्षार से क्रिया, क्या बनाता है? लवण। यही तो सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन
कैसे पता करोगे कि कौन सा अम्ल है, कैसे पता करोगे कि कौन सा क्षार है। कुछ लोग बोले सर जी हम लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस पेपर से पता कर लेंगे कि ये क्षार है कि अम्ल है। बिल्कुल सही आपने कहा, आप लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं, लेकिन अगर लिटमस पेपर वाला मेथड फेल है, लिटमस पेपर नहीं है, तो क्या करोगे। तो 2-3 मेथड होने चाहिए कि ना, इससे नहीं होगा तो इससे। जैसे कल हमसे एक आदमी पूछ रहा था कि भैया हमने सुना यूट्यूब बैन होने वाला, तो हमने फिलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सुनने में आया था कि फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, ये इन्होंने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो बैन हो सकते हैं। हालांकि वो भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है वो। बड़े प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई ट्वीट करना होता है तो कहाँ करते हैं, ट्विटर पे ही तो करते हैं। ऐसे तो है नहीं या आके व्हाट्सएप पे सबको करेंगे कि मान लो संचित भाई को भेजो या फिर आदित्य भाई को भेजो, सबको भेजो, या हमें भेजो, सत्यम को भेजो, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो विकल्प क्या है। हमने कहा विकल्प यह है भाई, वेबसाइट बनवाई है, उस वेबसाइट पे आएगी वीडियो, आराम से उसी पे क्लिक करो, वहीं पढ़ो, सीधी बात। तो हर चीज़ का विकल्प है, यूट्यूब नहीं तो वेबसाइट, वेबसाइट नहीं तो कुछ और, कुछ नहीं तो कुछ और, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो विकल्प होगा यार। क्योंकि अगर विकल्प नहीं होगा तो जो इतनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं और वो सब हैं, इतना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एक्चुअल में एजुकेशन की, आप सोच नहीं सकते कितने करोड़ों अरबों रुपए आदमी छाप रहा है। जैसे अनअकैडमी वाले हैं, ठीक, आप कोर्स दे के जाके 50-50 हज़ार रुपये का एक कोर्स है यूपीएससी का, 50-50 हज़ार रुपये का। अगर दिन में उनने 1000 कोर्स बेच दिए, इतने मिलियन सब्सक्राइबर, 50,000, सिर्फ 1000 तो बहुत छोटी रकम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। 1 मिनट, 50,000, ये देखो, यह है 50,000, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ के कोर्स बिक गए। कहीं 10,000 कोर्स बेच दिए, 50 करोड़, और एक चैनल नहीं है, पता नहीं कितने हैं, अरबों रुपए की कमाई एक दिन में, समझ रहे हो। तो कोई सोच नहीं सकता, फिर जब इतना सब बंद हो जाएगा वो कोर्स पहुंचाएंगे कैसे। कुछ ना कुछ तो विकल्प होगा, जो सबका विकल्प होगा वो अपना भी होगा, सीधी बात। तो विकल्प क्या है, विकल्प एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, साइलेंसर नाम नहीं है, ध्यान से सुनना, सोरेनसन नाम है। क्या नाम है, सोरेनसन। तो सोरेनसन ने अपना एक सिस्टम दिया, एक पद्धति दी, काहे के लिए दी, इन्होंने कहा हम पहचान के बताएंगे कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कैसे बताएंगे, पीएच मान के आधार पे। और इसके लिए इन्होंने एक परिभाषा दी, ये थी परिभाषा, माइनस का पीएच बराबर माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। अब इसे समझना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिए भैया। माइनस को तो हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक। प्लस का मतलब धनात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक, यही तो कहते हैं, ठीक है। लॉग को हिंदी में कहते हैं लघु गणक, क्या कहते हैं, लघु गणक। H के ऊपर प्लस लगा, इसे पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन, बता चुके हैं आपको, हाइड्रोजन आयन। और ये जो निशान लगा हुआ है ऐसे करके ब्रैकेट बड़ा, ये मैथ नहीं है, मैथ होती तो ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मैथ नहीं है, ये बड़ा ब्रैकेट है सांद्रता का निशान। काहे का निशान, सांद्रता का। सर जी सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मतलब कौन सी चीज कितनी गाढ़ी है। एक चीनी लिया, एक पीपा चीनी ली, 4 गिलास पानी डाला, बहुत गाढ़ा गाढ़ा चाशनी बना ली तो सांद्रता ज्यादा होगी। मान लिया तुमने क्या किया, 10 ड्रम पानी ले लिया, 2-4 चम्मच चीनी डाली, बहुत पतला पतला, तो सांद्रता कम होगी। सांद्रता का मतलब कौन सी चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है। तो पढ़ने का तरीका देखो, ये है हाइड्रोजन आयन और ब्रैकेट को पढ़ेंगे सांद्रण। क्या पढ़ेंगे, सांद्रण। इंग्लिश में पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो जो लोग अंग्रेज हैं, सांद्रण नहीं बोल पा रहे हैं, वो कहेंगे कंसंट्रेशन। बोलो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी सांद्रण। तो बोलो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, इसे कैसे भूल जा रहे हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक, माइनस का मतलब ऋणात्मक और लॉग का मतलब लघुगणक, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ये इन्होंने दिया, ठीक है। तो किसने दिया था, सोरेनसन ने। फार्मूला क्या होता था, माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। लिखिए पीएच मान, देखो सोरेनसन ने बताया, सोरेनसन ये लिखा, सोरेनसन ने बताया कि किसी बिलियन के, बिलियन ऐसे लिखना, बिलियन है नॉट बिलियन, पाई लगा दो, कि किसी बिलियन के, सोरेनसन ने बताया कि किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण, किसी बिलियन के हाइड्रोजन
आयन सांद्रण, ना लिख पाओ तो देख के लिखो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक लघुगणक को सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, 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 और हम आपके दिल में रहते हैं। तो लिखो फिर भैया नई लाइन से, आता पीएच बराबर फार्मूला होता माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, बढ़ाइए कंसंट्रेशन ही पढ़ेंगे हम, आपको पढ़ना आप सांद्रण पढ़िए, माइनस का लॉग एच आयन सांद्रण, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सांद्रण थोड़ा गंवा लग रहा है तो कंसंट, माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, बोल के दिखाओ कंसंट्रेशन। छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, आधे लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे। कंसंट्रेशन क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन। तो बोलिए पीएच बराबर माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, जरा सुनिए, कुछ कंडीशनें हैं इन्होंने बताई। इन्होंने कहा यदि, इसी के नीचे लिखना, फार्मूले के नीचे, इन्होंने कहा यदि जो पीएच है, बहुत ध्यान से सब लोग देखें, कह रहे अगर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा आ जाए, निकालते समय फार्मूले में मान रखेंगे, हल करेंगे, मान अगर 7, जिधर 2 चोंचे होती हैं वो बड़ा होता है, देखो 2 चोंचे इधर, मतलब पीएच का मान 7 से बड़ा है। इन्होंने कहा यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा आ जाए तो विलयन होगा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। इन्होंने कहा अगर पीएच का जो मान है वो 7 से कम हो तब विलयन होगा अम्लीय, और अगर पीएच का मान 7 के बराबर आ जाए तब क्या होएगा? इन्होंने कहा तब विलयन होएगा उदासीन। समझ गए भाइयों? हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने आपसे बताया कि आप कैसे पता करोगे कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। सबसे बढ़िया विकल्प क्या है, आप लिटमस पेपर ले लो। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर लिया, उसे डुबोया विलयन में, अगर वो नीले से लाल हो गया तो क्या होएगा? अम्लीय। लाल से नीला हो गया तो क्या होएगा? क्षारीय। कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या होएगा? उदासीन। लेकिन लिटमस पेपर नहीं है तो क्या करोगे? तो आप पीएच मान निकाल लो। पीएच मान निकालने के लिए पहले एच आयन सांद्रण निकालना पड़ेगा। इन्होंने कहा निकालने के बाद अगर पीएच का मान हल करने पे 7 से ज्यादा आ जाए तुझे क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम आए तुझे अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बराबर आ जाए तो ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पीएच मान। हेडिंग डालिए पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन का मतलब डेली लाइफ में किस तरीके से पीएच मान काम में आता है। तो पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, ये चैप्टर भी लगभग खत्म ही हो रहा, इसके लवण की प्रकार लिखा देंगे बस खत्म। पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। ठीक है, तो नंबर 1 अभी हमने आपको बताया था, जैसे दांत टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो लिखिए नंबर 1 दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो नंबर 1 लिखिए मुंह का पीएच मान 5.5 से, मुंह का पीएच मान 5.5 यानी 5.5 से कम हो जाने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर, मुंह का पीएच मान 5, इसीलिए तो लोग ब्रश वगैरह करते हैं, वो क्या करता है, इसे मेंटेन करता है पीएच को, ठीक, ताकि आपका जो इंतजाम है अंदर का पीएच मान ठीक बना रहे, दांत ना टूटे। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाओगे, क्योंकि अम्लीय का मतलब क्या, खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाओगे तो दांतों के लिए नुकसानदायक। ठीक, आप देखना, कभी करके देखना। अच्छा, खूब खट्टी खट्टी अमियाँ ले आना, खूब खाना, 2-3 दिन बाद तुम्हारा दांत कभी इधर अगर कमज़ोर है ना तो कभी इधर फूलना स्टार्ट हो जाएगा। देखा जी, दांत दाढ़ फूल जाती है लोगों की, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पीएच वैल्यू कम हो रही है, आप खट्टी चीज़ें खा रहे हैं। तो अगर दांतों में समस्या है तो खट्टी चीज़ें कम खाओ। खैर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर, से कम हो जाने पर दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का टूटना
प्रारंभ हो जाता है। ठीक है भाई। नंबर 2 लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अभी बताया हमारे खून का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन नंबर 2 देखिए हमारे रक्त का पीएच मान, हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता, और अभी बताया 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। सुनना, लोग कहते हैं यार मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं एसिडिटी हो गई है, सुना कभी कहते हुए? एसिडिटी को हिंदी में कहते हैं अम्लता। एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, उनका जो पीएच मान है वो 7 से कम हो गया होता है, तो लोग क्या करते हैं फिर इनो ले आते हैं या और कोई चीज़ ले आते हैं, नमक वमक घोल घाल के पी लेते, तो पीएच मान फिर से 7.4 पे मेंटेन हो जाता है, और इस तरीके से उनकी जो कंडीशन है वो सुधर जाती, तबीयत ठीक होने लगती। ठीक, तो हमारे खून का जो पीएच मान होता है 7.4, इसलिए ये कैसा होता है? क्षारीय। क्योंकि सारंजन भैया कहे गए, क्या कहे गए कि जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होएगा वो क्षारीय होएगा। ठीक, तो लिखिए हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए इसलिए हमारा रक्त क्षारीय, इसलिए हमारा रक्त क्षारीय होता है और हम कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमारा रक्त क्षारीय होता है और हम कम बीमार पड़ते हैं, और हम कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अगला नंबर 3, कम से कम 3 लिख लीजिए, 2 नंबर में आएगा फिलहाल, 3 4 फिलहाल तो कम से कम लिखना ही चाहिए, छोटे छोटे 2 पॉइंट और लिखा देना। नंबर 3 देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए अगर आपने मिट्टी आप उठा के ले आए अंट संट, तो क्या होगा? उसका पीएच मान गड़बड़ होगा, तो आपका जो पौधे हैं वो बड़े ही नहीं होंगे। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बंजर जमीन पे देखे तो कोई पौधे उगा के दिखा दे, पीएच मान गड़बड़ होता है ना, तो मिट्टी का पीएच मान अगर अच्छा होगा तो आपकी फसल अच्छी होगी, पौधे अच्छे होंगे। तो देखिए पौधों के वृद्धि के लिए, पौधों की उत्तम वृद्धि, अच्छी वृद्धि या पौधों की वृद्धि के लिए, जो भी लिखा, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का उचित पीएच मान, मिट्टी का उचित पीएच मान होना अनिवार्य है। मिट्टी का उचित पीएच मान होना अनिवार्य है। मिट्टी का उचित पीएच मान अनिवार्य है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट और इस चैप्टर से रिलेटेड आखिरी पॉइंट, नंबर 4, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारे शरीर में क्या होता है, लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई। ठीक, तो जब पीएच मान बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है? अम्लता, लोग कहते हैं गैस बन रही है, तेजाब बन रहा है, और गंवा लोग कहते हैं तेजाब बन रहा है, एसिड बन रहा है। ये सब कैसे बनता है? पीएच वैल्यू 7 से कम होने लगती है। ठीक है, तो लिखिए हमारे पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारे उदर मतलब पेट, हमारे उदर में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, में HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी इसकी सहायता से भोजन पचता है HCl की सहायता। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो लोग कहीं तेजाब बन रहा है। HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। देखिए परंतु इसकी अधिकता हो जाने पर, परंतु इसकी अधिकता हो जाने पर पेट में गंभीर दर्द और जलन उत्पन्न हो जाती है। परंतु इसकी अधिकता हो जाने पर पेट में गंभीर दर्द और जलन उत्पन्न हो जाती है। परंतु इसकी अधिकता हो जाने पर पेट में गंभीर दर्द और जलन उत्पन्न हो जाती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है,
बहुत सारे, बल्कि 100 में से 99% जिन लोगों के पेट में दर्द होता है वो यही सिस्टम होता है कि उनकी एसिडिटी कब होगी भाई, आपने कोई अनसन चीज़ खा ली। अनसन चीज़ का मतलब क्या है, मान लिया रात में भैया गए, रात में तुमने खूब भिंडी, पराठे, राजमा, इस टाइप की जो पचने वाली ना चीज़ें वो खूब खाई, ठीक। अब होगा क्या, आपका वो पच नहीं पाया। जब नहीं पच पाएगा तो क्या होगा, नहीं पचने के लिए हमारा पाचन तंत्र क्या करेगा, पचाने में HCl, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं HCl क्या होता है, H आयन है इसमें, तो HCl जो वो अम्ल होता है, ये पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। तो अब हमारा पाचन तंत्र क्या करेगा, वो तो उसे पचाने की कोशिश करेगा ना, तो पचाने की जब वो कोशिश करेगा तो क्या करेगा, HCl को ज़्यादा बनाएगा। जब HCl ज़्यादा बनेगा तो HCl का मतलब एसिड बन रहा है, जिसे लोग कहते हैं तेजाब। इसका नाम ही क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, फिर समस्या बढ़ने लगेगी, दर्द होगा, जलन होगी। जाहिर सी बात है, नॉर्मली जैसे बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हम, आप क्या करें, खाली पेट, जब बिल्कुल जो है मतलब कुछ ना खाया हो, आप क्या करें, जाएं बतासों वाली दुकान पे, खास करके वहाँ जाएं जो लोग 10 के 8 बतासे देते हैं, 7 बतासे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके पानी ओरिजिनल नहीं होता। अगर कोई 10 के 8, 7, 6 बतासे दे रहा है, समझ लीजिए वो आपको बौरा बना रहा है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में जो खटाई है वही बहुत महंगी है, मटर वो बहुत महंगी है, फिर जो भी उसमें वो मटेरियल डाला वो सब महंगा है। तो 10 के 6, 10 के 8 कहाँ से दे देगा आदमी। तो 10 के 8 दे रहा है, इसका मतलब वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा खटाई उसमें। वो क्या कर रहा है, कई पाउडर खरीदा, जिन लोगों के घर में दुकान होगी उन्हें पता होगा, एसिड वगैरह खरीद लाए, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड खरीद लाए, थोड़ा सा घोल दिया, थोड़ा रंग डाल के हरा कर लिया उसे, थोड़ा वो डाल के, और महक के लिए थोड़ा पुदीना पीस के डाल दिया अलग से, और दिखाएंगे फिर या ऊपर से काट के डाल दे, देखो पुदीना डालते हैं, पुदीने की महक है। तो क्या होगा, आप खाली पेट अगर उनके बतासे खा लें, कितने, 20-30 रुपए के, पता क्या होगा, ये जो HCl है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब HCl बहुत तेजी से बनेगा तो क्या होगा, फिर भाई एसिडिटी की समस्या, फिर क्या हो सकता है, कभी कभी जलन होगी, दर्द होगा, साथ में उल्टी भी आ सकती है। फिर जब उल्टी आएगी, मतलब तुमने चोरी छुपे खाया, अब उल्टी आई तो मालूम क्या होगा, उसमें निकलेगी मटर, फिर घर वाले देखेंगे, मम्मी देखेंगी, 50 गालियाँ देंगी। तो मैं सीधी सी बात है, तो इसलिए कभी भी सुविधाएं अगर आपको बतासे खाने जरूर खाएं आप, लेकिन ऐसे आदमी जो 10 के 3-4 दे रहा है। दूसरी बात, खटाई गाढ़ी है, घुरी हुई नहीं है, आरा रोड घोल के नाक जैसी खटाई होती वो वाली नहीं होनी चाहिए, कायदे की खटाई हो। पानी जो है उनका अपना खुद का बनाया हुआ, और जिसका खुद का सब कुछ बनाया हुआ होगा, जिनने ज़्यादा एसिड का इस्तेमाल नहीं किया होगा, सिट्रिक एसिड, वो दे ही नहीं सकता 10 के 8, क्योंकि इतनी महंगाई है, वो देगा कहाँ से, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ आज के इस क्लास को ख़त्म करते हैं। भैया आपको बता दे रहा, ये चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार एवं लवण, मेरे हिसाब से लगभग ये ख़त्म हो गया है। इसमें एक चीज़ है, लवण के प्रकार देखते हैं। ये जो किताब है इसमें नहीं दे रखा है, कल देखते हैं एक और किताब में अगर दे रखा होगा। इसमें दे रखा है, हाँ इसमें तो नहीं दे रखा है, इसमें धावन सोडा वगैरह दे रखा है, तो हम कंपाउंड के रूप में अलग से कराएंगे। इसमें इतना ही दे रखा है ये, ठीक है। तो देखते हैं, कोई टेंशन नहीं, अगर किसी किताब में दे रखा होगा तो वो आपको करा देंगे, वरना फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोर्स में नहीं उसे क्यों पढ़ोगे, ठीक है। तो कल पहले देखते हैं किताब में, अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो ठीक है। फिलहाल ये चैप्टर खत्म हो गया, आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। क्या था इस चैप्टर में, शॉर्ट में बता देते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, सूचक। अम्ल क्या होता है, जिनमें H आयन होता है अम्ल कहलाते हैं, जिनमें OH आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं, जिनमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। सूचक क्या होता है, जो किसी क्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, सूचक कहलाते हैं। और उसके बाद आखिरी में बता दिया आपको पीएच मान। सारंजन ने इसके बारे में बताया, क्या बताया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच का मान 7 से ज़्यादा होएगा क्या कहलाएगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम होएगा अम्लीय, 7 होएगा तो उदासीन। जैसे हम लोगों का खून होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4, तो ये कैसा हो गया, क्षारीय। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, दांत टूटने लगेंगे। इस तरीके से ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की, बहुत कुछ आपको बताया, कौन से फल में क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, सिरके में क्या होता है, सारे एसिड की बात हो गई, सारे गुण हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में कल।